हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है पैलेटाइन बोन। यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैलेटाइन बोन के बारे में। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने मैंडिबल, मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक और इसके साथ ही साथ हम लोग लैक्राइमल बोन के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक पैलेटाइन बोन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन हम लोग की स्कल की बोन है। स्कल को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया था, फेशियल, क्रेनियम और ईयरोसिकल। इन तीनों में से हम लोग का जो पैलेटाइन बोन होती है वो किसकी बोन हो जाती है? फेशियल की बोन हो जाती है। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है, फेशियल में टोटल 14 बोन होती है, ईयरोसिकल में टोटल 6 बोन होती है। क्रेनियम में जो 8 बोन होती है उन 8 बोन के बारे में हम बता चुके हैं। फेशियल के बोन को पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिसमें से ये आज का पैलेटाइन बोन है, इसको पढ़ने वाले हैं। पैलेटाइन बोन हमारे फेशियल में 2 होती है। पैलेटाइन बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बाकी जो बोन होते हैं लगभग सभी बोन 2 ही संख्या में होते हैं फेशियल के, सिर्फ 2 बोन को छोड़ दिया जाए तो। कौन कौन? मैंडिबल और बोमर बोन। मैंडिबल और बोमर बोन भी फेशियल के बोन होते हैं। इनको यदि छोड़ दिया जाए तो फेशियल के जितने भी बोन हैं सभी कैसे होती हैं? 2-2 होती हैं। ठीक है, तो पैलेटाइन बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। संख्या में कितनी होती है पैलेटाइन बोन? 2 होती है। राइट पैलेटाइन और लेफ्ट पैलेटाइन। ठीक है, राइट और लेफ्ट पैलेटाइन 2 होती है। ठीक है, इसके शेप की बात करें हम तो इसका शेप कैसा होता है? इसके शेप जो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर एल वाला होता है उस शेप का होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, देख लीजिए ये पैलेटाइन बोन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लगभग एल जैसे प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा हुआ? एल शेप का हुआ। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? तो हम लोग का जो माउथ का प्लेट होता है ना ऊपर, ये तालू का निर्माण करने का कार्य एक तरह से पैलेटाइन बोन का होता है। पैलेटाइन बोन को हम पैलेट बोन के नाम से भी जानते हैं। या तो आप इसे पैलेट बोन कह दीजिए या फिर पैलेटाइन बोन कह दीजिए। ठीक है, तो पैलेटाइन बोन को हम पैलेट बोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखिए, दीज आर सिचुएटेड एट द बैक ऑफ नजल। यानी ये जो नोज है उस नोज के या फिर नजल बोन कह लीजिए, उसके क्या होता है? बैक में सिचुएटेड होता है, पीछे सिचुएटेड होता है। नजल कैविटी बिटवीन द मैक्सिला, यानी नजल कैविटी के पीछे और मैक्सिला के बीच में सिचुएटेड होता है। मैक्सिला बोन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बिटवीन द मैक्सिला एंड टेरागोइड प्रोसेस ऑफ एस्फेनॉइड बोन। और एस्फेनॉइड बोन का जो टेरागोइड प्रोसेस होता है उसके बीच में क्या होता है? सिचुएटेड होता है। ठीक है, यानी जो पैलेटाइन बोन है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? नजल कैविटी के पीछे और मैक्सिला और टेरागोइड प्रोसेस के बीच में। टेरागोइड प्रोसेस किसका पार्ट है? एस्फेनॉइड बोन का पार्ट है। ठीक है, एस्फेनॉइड बोन भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो हम लोग के क्रेनियम की बोन है। तो ये इसका क्या हो गया? सिचुएशन हो गया, स्थिति हो गया, एनाटॉमी हो गया, कहाँ सिचुएटेड है ये। अगला पार्ट क्या है इसका? अगला पॉइंट, पैलेटाइन बोन आर एल शेप्ड बोन। यानी पैलेटाइन बोन का शेप कैसा होता है? एल शेप का होता है, एल आकार का होता है पैलेटाइन बोन। ठीक है, इट फॉर्म्स द फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ द नजल कैविटी। यानी ये फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है? तो इट फॉर्म द फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ नजल कैविटी। यानी जो नजल कैविटी है उस नजल कैविटी का फ्लोर फॉर्म करने का और उसका लेटरल वॉल फॉर्म करने का कार्य किसका होता है? पैलेटाइन बोन का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? एंड रूफ ऑफ द माउथ। और साथ ही साथ जो माउथ का रूफ होता है उसको भी फॉर्म करने का काम किसका है? पैलेटाइन बोन का है। माउथ का रूफ, रूफ मतलब ऊपर वाला। जब फ्लोर की हम बात करें तो फ्लोर मतलब नीचे होता है, रूफ मतलब छत होता है। फ्लोर में क्या होता है? सतह होता है, और रूफ मतलब क्या होता है? छत होता है। ठीक है, तो जब किसी के फ्लोर की बात हो तो समझ जाइए कि उसके नीचे वाले पोर्शन की बात हो रही है, और जब किसी के रूफ की बात हो तो समझ जाइए कि उसके ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किसका रूफ फॉर्म कर रहा है? रूफ ऑफ द माउथ। माउथ का क्या कर रहा है? रूफ फॉर्म करने का कार्य कर रहा है।
एंड फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। और ऑर्बिट का क्या कर रहा है, फ्लोर फॉर्म करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे लैक्राइमल बोन भी ऑर्बिट का फ्लोर फॉर्म कर रही है, मैक्सिला बोन भी ऑर्बिट का फ्लोर फॉर्म कर रही है, जाइगोमेटिक बोन भी ऑर्बिट का फ्लोर फॉर्म कर रही है, यानी कई सारी बोनें मिलकर ऑर्बिट का फ्लोर फॉर्म कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एक बोन मिलकर ऑर्बिट का रूफ फॉर्म कर रही है। ठीक है, और रूफ फॉर्म करने का कार्य कौन करता है, फ्रंटल बोन। ठीक है, तो क्या हो गया, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का फ्लोर फॉर्म कर रही है। दीज आर टू इन नंबर, पहले ही बता चुके हैं आपको कि इसकी संख्या 2 होती है, राइट पैलेटाइन बोन, लेफ्ट पैलेटाइन बोन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नजल कैविटी, यानी ये ओरल कैविटी को नजल कैविटी से सेपरेट करने का कार्य करती है, अलग करने का कार्य करती है। अब ओरल कैविटी और नजल कैविटी क्या होता है, तो देखिए ओरल कैविटी जो हम लोग का माउथ वाला कैविटी होता है उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, और जो नोज का कैविटी होता है उसे हम नजल कैविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर के माध्यम से हम आपको बता दें, ये किसी बंदे का फिगर है। ठीक है, तो ये जो नोज वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, नजल कैविटी बोलते हैं, और यहीं से ये पूरा माउथ की कैविटी होती है। आपको पता है कि माउथ की कैविटी और नोज की कैविटी आपस में क्या होती है, मिली होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस बीच में से इसको डिवाइड करता है, ये नजल कैविटी हो गया, ऊपर वाला ये क्या हो गया, नजल कैविटी। ठीक है, और ये क्या हो गया, ओरल कैविटी, यानी इसे हम बकल कैविटी भी कह सकते हैं, माउथ कैविटी। तो इसको क्या कर रहा है, सेपरेट करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, कौन, पैलेटाइन बोन। ठीक है, तो ये है हम लोग का पैलेटाइन बोन। इधर देख लीजिए पैलेटाइन बोन का ये फिगर है आपका, ये ऑर्बिटल प्रोसेस होता है, ये परपेंडिकुलर प्लेट होता है। देखिए जो राइट और लेफ्ट पैलेटाइन बोन होती है वो साइड में इधर से जुड़ी होती है, दूसरी पैलेटाइन बोन इधर से साइड में ऐसे जुड़ी रहेगी। ठीक है, ऐसे इधर से जुड़ी रहती है, और ये आपका प्लेट बनाने का कार्य कर रहा है इधर का पोर्शन। ठीक है, ये आप पैलेटाइन बोन की बात करें तो ऐसे ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे होगा। ठीक है, जो हमारे माउथ का रूफ फॉर्म करने का कार्य कर रहा है। तो ये इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे ये है आपका ऑर्बिटल प्रोसेस, स्पोनाइडल प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल प्लेट, पैलेटाइन सरफेस, परपेंडिकुलर प्लेट। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पैलेटाइन बोन, जिसके बारे में आपको हम बता दिए जितने इसके बारे में मतलब चाहिए। ठीक है, यदि आपको लगे कि इसे मतलब और डीपली हमको नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करिए कि हाँ इससे डीपली पढ़ाएं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है वो आवश्यकता है, मतलब जितनी आवश्यकता चाहिए आपको उतना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।